ब्लू वर्ल्ड सिटी की चालान स्लिप्स को दोबारा हासिल करना क्यों ज़रूरी है, जबकि लेजर में हमारी पेमेंट्स अपडेट हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट्स की हुई हैं वो अपनी स्लिप्स किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इसकी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। कंप्लीट वीडियो एंड तक जरूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना अली और आप मुझे देख रहे हैं पायज़ोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ब्लू वर्ल्ड सिटी के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हैं। उसमें कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है, कोई भी अपडेट होती है, मैं वीडियोस के जरिए आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया जिसमें मिसिंग स्लिप्स के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उस पर आप लोगों के ना कुछ सवालात आ रहे थे जिनके जवाब देना बहुत ज़रूरी था, तो उसके हवाले से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की स्लिप्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों के जो सवाल आ रहे हैं उसमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो मिसिंग स्लिप्स के लिए हम लोगों ने फ़ीस भरनी है या हम लोगों ने बैंक की फटीक काटनी है, तो ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों ने जो पेमेंट्स की हैं वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की सिस्टम में, हमारे लेजर में अपडेट हैं, तो उसमें स्लिप्स का होना क्यों ज़रूरी है। और जो अगर हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट्स की हुई हैं अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू या डिजिटल बैंकिंग के थ्रू हमने पेमेंट की हुई है अपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी के प्लॉट्स की, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आज हम बात करने वाले हैं। अच्छा, ये आप देखें कि ये ब्लैंक चालान स्लिप है जो कि आपके फाइल के अंदर लगी हुई होती है। अब इसकी 3 कॉपीज़ होती हैं, ये तीन पेपर होते हैं, ठीक है। एक आपने फिल कर लिया, 2 इसके साथ नीचे सेम उसी तरह से फिल हो जाती हैं। एक इसमें से आपकी जो है ये बैंक कॉपी होती है, एक कस्टमर कॉपी होती है और एक ब्लू वर्ल्ड सिटी की कॉपी होती है। 3 ये कॉपीज़ होती है आपके पास। बैंक अपनी कॉपी रख लेता है, 2 कॉपीज़ आपको वापस कर दी जाती हैं। अब वो वापस जो की जाती हैं वो इस सूरत में होती हैं, अगर आपने बैंक में पेमेंट जमा करवाई है, कंप्यूटराइज स्लिप वो आपको अपनी दे देते हैं। अगर कंप्यूटराइज स्लिप नहीं दे रहे तो उस आपकी इस वाली स्लिप के ऊपर जो है वो स्टैंप होती है बैंक की, और ये 2 कॉपीज़ आप लोगों को वापस मिलती हैं। इसमें एक कस्टमर कॉपी है, एक ब्लू वर्ल्ड सिटी की कॉपी है। अब मुझसे बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैडम ये जो 2 कॉपीज़ हमें मिली हैं इनका हमने क्या करना है। तो मैंने हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही गाइड किया है कि ये 2 कॉपीज़ आपने अपने पास संभाल के रखनी है, आपने किसी को देनी नहीं है, कहीं पे भिजवानी नहीं है, ये आपका रिकॉर्ड है, ये आपने संभाल के रखनी है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया और उन लोगों के पास अब ये स्लिप्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। देखिए, एक चीज़ पहले ही मेंशन कर दी गई है, आप उसको फिल करें, उसके ऊपर एक बैंक कॉपी है, एक कस्टमर कॉपी है, एक ब्लू वर्ल्ड सिटी की कॉपी है। जब उसके ऊपर मेंशन है दैट मीन कि वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने अपने पास सेव करके रखनी है। जब भी सोसाइटी को उसकी ज़रूरत होगी वो रिक्वायर कर सकते हैं। आप लोगों को वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, आपने वो चीज़ें उनको हैंड ओवर करनी ही करनी है। इसको हम इस तरह से भी अगर हम कहें कि जी आपने फ़ाइल बुक करवाई है, अब फाइल भी तो आप लोगों ने संभाल के रखी हुई है, ऐसे तो आपके फ़ाइल का डाटा भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास सिस्टम के अंदर एंटर है, फाइल भी सेव करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो आपने सेव रखी हुई है फाइल अपने पास। इसी तरह से ये आपकी पेमेंट का रिकॉर्ड है, ये आपने अपने पास संभाल के रखना था। और अगर अब किसी सूरत में ये मिस हो गया है तो उसका क्या तरीकाकार है, आपको कैसे हासिल कर सकते हैं, वो अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं उसकी सारी डिटेल आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब दूसरे वो लोग जो कि कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन पेमेंट्स की है, अपनी इंस्टॉलमेंट पे की है मोबाइल ऐप के थ्रू या अपनी बैंक डिजिटल ऐप के थ्रू हमने पेमेंट की है, तो उस सूरत में हम क्या करें। तो देखें, आप लोगों ने जो भी एप्लीकेशन यूज़ की है उसमें जब आपने पेमेंट की है आपके पास उसकी स्क्रीन के ऊपर डिटेल आई है, आपके पास आप उसका स्क्रीनशॉट लें और उस रसीद की जो है वो प्रिंट निकलवा के आप अपने पास रख लें। यानी कि अगर आपको अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, आप कोई प्रोसेस अपना ट्रांसफ़र का, मर्जिंग का, अलॉटमेंट का नहीं करवा रहे, तो आप उसको एहतियातन अपने पास उनके प्रिंट्स निकालें और अपने पास महफूज रखें, ताकि जब भी आपको उनकी ज़रूरत हो उस वक्त आपको किसी भी किस्म का परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप लोगों के पास वो स्लिप्स जो थी वो अवेलेबल हो। साथ ही साथ एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास बैंक की लाइन में लगना नहीं चाह रहे आप, तो अगर आप वहाँ पे हेड ऑफिस में अपना जहाँ पे प्रोसेस करवा रहे हैं वहीं पर आप ऑनलाइन जो आपको अकाउंट नंबर दिया गया है मीज़ान बैंक का, उसमें आप अपनी जो जुर्माने की फ़ीस है जो कि पर स्लिप के हिसाब से है, वो आपको पता है कि आपने कितनी स्लिप्स आपको रिक्वायर हैं, उसके हिसाब से आपने वो जमा करवा देनी है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने उसका प्रिंट निकाल के वो आपने फॉर्म के साथ लगा के उसको सबमिट करवा देना है। तो ये भी एक तरीका है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये इसके हवाले से कुछ डिटेल्स थी जो कि आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपके ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। तो मज़ीद इसके बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमारी डिटेल्स दी जाती हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।